हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बीएमआर के बारे में, बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में। ये क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं और क्या इसका महत्व होता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आइए जान लेते हैं। तो यदि हम बात करें बीएमआर, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट इसकी फुल फॉर्म होती है आधारीय चयापचय दर। ये होता क्या है, तो आप सभी जानते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठते हैं, बैठते हैं, विभिन्न अंगों को हिलाते डुलाते हैं, तो ऐसे में एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो मनुष्य में निरंतर चलती रहती हैं। आप सोते हैं, जागते हैं, वो हमेशा क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे कि आपके दिल का धड़कना हो गया, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, सांस लेना छोड़ना, विभिन्न ऑर्गन जो आपके किडनी वगैरह हैं जो भी कार्य कर रहे होते हैं, ग्लैंड्स हैं वो भी कुछ ना कुछ कार्य कर रहे होते हैं, तो ये हमेशा चलते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है आप सो रहे हैं और आपके दिल की धड़कन बंद हो गई, आप सांस लेना छोड़ दिया है। तो ऐसे में जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को आधारीय चयापचय दर कहा जाता है। यानी ऊर्जा की यह मात्रा शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य होती है, ठीक है, क्योंकि आपको ज़रूरत है, आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, ज़रूरत है आपको, दिल धड़क रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जहाँ पर ऊर्जा की जीवित रहने के लिए ऊर्जा आवश्यक है, शरीर के जीवित रहने के लिए अनिवार्य न्यूनतम शक्ति या ऊर्जा प्रदान करने के लिए होने वाली चयापचय को ही आधारीय चयापचय कहा जाता है। यानी जब आप विश्राम कर रहे हैं उस टाइम पे भी, यहाँ पर देखिए डेफिनेशन भी दी हुई है, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं करे, ठीक है, तब भी उसकी ऊर्जा निष्पत्ति अनेक तत्वों से प्रभावित होती है। कैसे होती है, यदि वह व्यक्ति बिस्तर में गर्म वह आरामदायक स्थिति में लेटा हो परंतु जागृत अवस्था में हो, ठीक है, भोजन करने के बाद कम से कम 12 से 18 घंटे हो गए हों, शारीरिक मानसिक तौर से पूरी तरीके से रिलैक्स्ड हो, स्थिर हो, व्यक्ति का वातावरण सामान्य स्थिति में हो, ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे आधारीय चयापचय कहा जाता है। यानी जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं और उस समय जो आपकी ऊर्जा बर्न होगी उसी को क्या कहते हैं, आधारीय चयापचय दर कहते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपके विभिन्न ऑर्गन कुछ ना कुछ वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि दिल का धड़कना हो गया, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, सांस लेना छोड़ना, विभिन्न ग्लैंड्स कुछ ना कुछ आपके कार्य सभी कर रहे होते हैं, और ऐसे टाइम पे जो ऊर्जा बर्न होती है उसे ही क्या कहते हैं, आधारीय चयापचय दर कहा जाता है। अब इसमें आधारीय चयापचय दर क्या होता है, ये यदि कोई व्यक्ति पूर्ण शारीरिक तथा मानसिक विश्राम की स्थिति में हो, ठीक है, विश्राम की स्थिति में है, जागृत अवस्था में है, लेटा हुआ है, भोजन किए हुए 12 घंटे हो चुके हैं, उपरोक्त अवस्था में किसी व्यक्ति के द्वारा 1 वर्ग मीटर 1 घंटे में ऊष्मा की जितनी मात्रा उत्पन्न की जाती है या फिर काम में लाई जाती है उसे क्या कहते हैं, आधारीय चयापचय दर कहा जाता है, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे बात करेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं कौन कौन से होते हैं, इसमें हम बात करेंगे कहाँ पर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है कहाँ हाई हो जाता है, कहाँ पर कम हो जाता है। तो ये विभिन्न कारक हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। कैसे, सबसे फर्स्ट है आयु का, जैसे कि जो छोटे बच्चे रहते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शिशुओं का आधारीय चयापचय दर कैसी होती है, तो शिशुओं की आधारीय चयापचय दर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसा होता है, हाई होता है। लेकिन जैसे ही वृद्धि रुकने लगती है, ओल्ड एज में आ जाते हैं, तो क्या होता है, चयापचय दर भी घटने लगता है, यानी उनका चयापचय दर कम होता है, ठीक है। तो इसमें आयु का प्रभाव पड़ता है, शरीर का आकार व स्वरूप का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति की लंबाई जितनी होगी उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट उतना हाई होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। लंबाई का भी प्रभाव पड़ता है, वजन होने पर यदि शरीर की लंबाई भिन्न भिन्न है तो आधारीय चयापचय दर भी भिन्न भिन्न होती है। यदि व्यक्ति की लंबाई अधिक है, ठीक है, तो चयापचय दर भी अधिक होगी। यदि मनुष्य जो है व्यक्ति नाटा है तो उसकी चयापचय दर कम होगी। तो इस तरीके से शरीर वह आकार स्वरूप भी फैक्टर है इसका, ठीक है। और क्या है, मांसपेशियों की गतिविधि,
कैसे? यदि आप खेल कूद रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, चयापचय दर जो होगी अधिक होगी। ठीक है। यदि आप दूसरी अवस्था में आप बैठे हुए हैं, कोई ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो चयापचय दर है वो कम होती है। क्योंकि जब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है, जब मांसपेशियों की गति अधिक होती है तो ऑक्सीजन की दर भी बढ़ जाती है, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रयुक्त होने लगती है। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है, जो आधारीय चयापचय दर है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है। विभिन्न ग्रंथियों का स्राव, तो इसमें आपके हार्मोन्स आ जाएंगे। ठीक है। हार्मोन्स जो हैं ये भी चयापचय दर को प्रभावित करते हैं। आगे इसको हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। जलवायु का प्रभाव भी पड़ता है। कैसे? यदि ठंडी जलवायु है तो क्या होगा, आधारीय चयापचय दर सामान्य रहती है, लेकिन गर्म जलवायु है तो यह दर बढ़ जाती है। ठीक है। क्या होता है, गर्म जलवायु में चयापचय दर बढ़ जाती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जलवायु का पूछा गया है और कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ कि जलवायु का प्रभाव कैसे पड़ेगा। गर्म जलवायु में चयापचय दर बढ़ जाती है और ठंडी जलवायु में सामान्य रहती है। यूजीसी नेट में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। गर्भावस्था की यदि बात करें तो चयापचय दर गर्भावस्था में बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है। और कितनी होती है वृद्धि, पूछा जाता है तो देखिए 15 से 25% वृद्धि हो जाती है गर्भावस्था में, 15 से 25%। ठीक है। 15 से 25% वृद्धि हो जाती है गर्भावस्था में चयापचय दर की। आगे बात करते हैं ज्वर यानी फीवर आने पर। कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है कि जब तापक्रम में वृद्धि होती है, यदि 1 फ़ारेनहाइट में वृद्धि होगी तो चयापचय दर कितनी बढ़ जाएगी, 7%। ठीक है। 7% चयापचय दर इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट बढ़ेगा तो चयापचय दर 7% बढ़ जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। निद्रा की अवस्था में तो बीएमआर 10 से 15% कम हो जाता है। निद्रा की अवस्था में कितना, 10 से 15% कम हो जाता है। ठीक है। उपवास की अवस्था में, उपवास में भी आपका कम हो जाता है। ठीक है। उपवास की अवस्था में भी बीएमआर रेट आपका कम हो जाता है। आगे बात करते हैं, लिंग यानी जेंडर भी प्रभावित करता है। स्त्रियों का बीएमआर पुरुषों से कम होता है। ठीक है। क्या होता है, स्त्रियों का बीएमआर कम होता है, फीमेल का बीएमआर कम होता है पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है। भय व तनाव, ऐसी स्थिति में भी क्या होता है, बीएमआर बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। बैरोमीटर दाब यानी कि जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, बीएमआर पर कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब एकदम से दाब घटने लगेगा, ठीक है, जब एकदम से दाब घटने लगेगा, जैसे आप पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं तो क्या होता है, दाब घटने लगता है और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो बीएमआर रेट होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा बीएमआर रेट। शारीरिक ताप भी इफेक्ट करता है। ठीक है, शरीर का ताप बढ़ने से बीएमआर बढ़ता है। जैसे कि अभी हमने बात की, 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो 7% जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछे गए हैं, फैक्टर से ही आपके क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, हार्मोन्स की हम बात कर रहे थे, तो हार्मोन्स का कैसे इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर सब डिटेल में दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, बीएमआर कम हो जाता है, वहीं हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, बीएमआर बढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों को ही याद रखना है कि हाइपोथायराइडिज्म में बीएमआर कम हो जाता है और हाइपरथायराइडिज्म में बीएमआर बढ़ जाएगा। ठीक है, पुरुष लिंग हार्मोन्स में बीएमआर 10 से 15% बढ़ जाता है और स्त्रीलिंग हार्मोन्स में बीएमआर को कम कर देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, बीएमआर को कम कर देते हैं। वहीं जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ये बीएमआर को 10 से 20% बढ़ा देते हैं। ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो बीएमआर को 15 से 20% बढ़ा देते हैं। एड्रिनल हार्मोन बीएमआर को करीब 20% बढ़ा देता है। तो ये हार्मोन्स की हमने बात की, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब रोगों की बात करते हैं, डिसीज
यदि ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथीरिया, कार्डियक फेलियर, हाइपरटेंशन ये सभी बीमारियां हैं या इनमें से कोई एक बीमारी है तो ऐसे में क्या होता है, कोशिकाओं की क्रियाशीलता बढ़ने से बीएमआर भी बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन होने पर, कार्डियक फेलियर होने पर, ठीक है, ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथीरिया, ऐसे में क्या होता है, बीएमआर बढ़ जाता है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है, फैक्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं इसका महत्व क्या है आधारीय चयापचय दर का। तो अभी जैसे कि हमने बात की कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बात की थी कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, हाइपर में बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता, और हाइपो में क्या होता है, हाइपो में कम हो जाता है। तो इन दोनों की हमने बात की। तो ऐसे में क्या होता है, इनके जैसी ये बीमारियां हैं हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, तो इनके निदान किया जा सकता है, ठीक है, किससे, आधारीय चयापचय दर को ज्ञात करने से। किसी भोज्य पदार्थ का पर्याप्त ऊष्मीय मान यानी एडुकेट कैलोरी वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। और क्या किया जा सकता है बीएमआर से, किसी व्यक्ति के आधारीय चयापचय दर पर विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ तथा दवाइयों का प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये इसके महत्व होते हैं। इसमें अभी आपके कुछ मापन भी रह गए हैं, ठीक है, जिसमें आपके रोथ बेनेडिक्ट, स्पायरोमीटर ये सभी आते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी जो आपके हैं इसमें फैक्टर आपके महत्वपूर्ण हैं। बीएमआर क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसी स्थिति जब आपका शरीर स्थिर है यानी रिलैक्स्ड है, आप सो रहे हैं, जब भी कोई क्रियाएं हो रही हैं, सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन, कुछ ऑर्गन आपके कार्य कर रहे हैं, ग्लैंड्स हो गई, ऐसे में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही आधारीय चयापचय कहा जाता है, ठीक है। फैक्टर आयु इसमें हमने देखी, जो शिशु रहते हैं, छोटे बच्चे हैं, 5 वर्ष के बच्चे हैं, उनमें बीएमआर अधिकतम होता है, ठीक है, और यदि वह ओल्ड एज पर कोई है तो उसका बीएमआर कम होता है। शारीरिक आकार, लंबाई यदि ज़्यादा है तो बीएमआर अधिक होगा, ठीक है। मांसपेशियों की गतिविधि, आप खेल कूद रहे हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे में क्या होता है, बीएमआर भी अधिक, जितना आप एक्टिविटी करेंगे उतनी ज़्यादा चयापचय दर भी अधिक होगी। विभिन्न ग्रंथियों का स्राव अभी हमने देखा, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। जलवायु का प्रभाव हमने देखा, यदि गर्म जलवायु है तो क्या होगा, बीएमआर बढ़ जाएगा, ठंडी है तो सामान्य रहता है। गर्भावस्था में बीएमआर बढ़ता है 15 से 25%। ज्वर में यदि 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो 7% आपका बीएमआर बढ़ जाएगा। निद्रा की अवस्था में 10 से 15% बीएमआर जो होता है वो कम हो जाता है, कम होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कम होता है। उपवास में आपका कम हो जाता है बीएमआर। लिंग यानी फीमेल है तो पुरुषों की अपेक्षा फीमेल जो हैं, महिलाएं हैं, उनका बीएमआर कम होता है, ठीक है। वह व तनाव में बढ़ जाता है। बैरोमीटर यानी ऊंचाई पर जब आप जाते हैं और जो दाब है यदि वह घटने लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक है, दाब घटने लगता है, बीएमआर क्या होता है, बढ़ने लगता है। शारीरिक ताप का, जैसे कि हमने बात की, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा बीएमआर भी बढ़ जाएगा। हार्मोन्स हो गया। तो यही सब आपका क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। किसी को कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।